सभी साथियों को कमल किशोर कठेरिया का नमस्कार। साथियों, आज 2 अक्टूबर है, अर्थात गांधी जी का जन्मदिन है। आज जिस तरीके का माहौल चल रहा है, खासतौर इस तरह की राजनीति चल रही है, धर्म पर आधारित, सांप्रदायिकता पर आधारित, एक तरफ वो राजनीतिक दल है जो धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं, अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, और दूसरी तरफ वो दल हैं जो धर्म पर आधारित राजनीति करते हैं और चुनाव के समय मतदाता को धर्म के आधार पर उनका वोट पाने के लिए उनका धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में गांधी जी की नजर में धर्मनिरपेक्षता क्या थी? अनेक अवसरों पर उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बताई। गांधी जी की सामाजिक व्यवस्था का आधार ही धर्मनिरपेक्षता थी। एक बार उनसे एक विदेशी पत्रकार ने पूछा कि गांधी जी ये कैसे हो सकता है कि आप धार्मिक हैं और साथ में आप धर्मनिरपेक्ष भी हैं? क्योंकि वो जब भी पत्रकार उनसे मिलने जाता था तो वो देखता कि वो कुछ न कुछ धार्मिक काम कर रहे हैं, रामधुन अक्सर वो गुनगुनाते रहते थे। तो पत्रकार के इस प्रश्न पर गांधी जी ने कहा कि हाँ, मैं धार्मिक हूं और धर्मनिरपेक्ष भी हूं। मैं धार्मिक इसलिए हूं कि मेरी अपने धर्म में अगाध आस्था है। यदि कोई मेरी आस्था पे चोट पहुंचाएगा तो मैं अपनी आस्था की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन साथ ही मैं धर्मनिरपेक्ष भी हूं। वह इसलिए कि यदि मेरे पड़ोस में कोई ऐसा परिवार रहता है जो कि मेरे धर्म को नहीं मानता, किसी अन्य धर्म को मानने वाला है, और उसकी धार्मिक आस्था को यदि कोई चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो मैं उसकी धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए भी अपनी जान दे सकता हूं। तो ये थी गांधी जी की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा। आज हम यदि देखें तो वैसे तो सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारें 2 अक्टूबर को उनके फोटो पर फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या इन राजनीतिक दलों में अधिकांश दल ऐसे हैं जो उनकी धर्म को दी हुई परिभाषा को स्वीकार करते हों? आज तो हाल ये है कि यदि हमारे सामने धार्मिक दंगा चल रहा हो, सांप्रदायिक दंगा चल रहा हो, तो हम तटस्थ होकर उस दंगे की ओर देखते हैं। हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हम उस दंगे में तभी हस्तक्षेप करते हैं जब हमें लगता है कोई हमारे धर्म वाला व्यक्ति भी दंगे की चपेट में आ गया है। और हमारा ये हाल नहीं है, समाज के आम आदमी का ये हाल नहीं है, बल्कि हमारी पुलिस भी अक्सर ऐसा ही व्यवहार करती है। पुलिस का फर्ज होता है कि यदि सांप्रदायिक दंगा हो रहा हो और सामने दंगाई हो, तो बिना इस बात की परवाह किए कि वो कौन से धर्म के हैं, उनके साथ कड़ाई से पेश आए, उनके साथ बल का प्रयोग करे। लेकिन पुलिस अक्सर ये देखने लगती है कि पीड़ित कौन है। यदि पीड़ित उसके धर्म का है और दंगाई दूसरे धर्म का है, तब तो वह बल का प्रयोग करेगी, वरना वह खड़ी होकर तमाशा देखेगी। और जब वो देखेगी कि अब दंगा हद पार कर रहा है, अब उसका हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी है, वरना उसकी अपनी नौकरी पर खतरा आ सकता है, तब वो बल का प्रयोग करती है, उसमें दंगे में हस्तक्षेप करती है। और अक्सर कभी कभी ये देखा जाता है कि जो शासन प्रशासन बैठे हुए हमारी सरकारें, हमारे मंत्री हैं, उनका भी इसी प्रकार का निर्देश पुलिस को होता है। तो आज के दिन मैं तो यही कहूंगा कि जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हमारे नेता हैं, जो कि धर्म को आधार मानकर शासन प्रशासन चलाने का प्रयास करते हैं,
धर्म को देखकर बुलडोजर चलाते हैं, धर्म को देखकर एनकाउंटर करते हैं, वो ये सोचें कि क्या उन्हें गांधी जी की प्रतिमा पर, उनके फोटो पर फूल माला चढ़ाने का हक है। और यदि वो गांधी जी की फोटो पर फूल माला चढ़ाते हैं तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि वे गांधी जी के विचारों पर, खासतौर पर धर्म को लेकर जो उनके विचार हैं, उन पर कितना आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जय संविधान।